राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता कलराज मिश्रा ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर बड़ा और अहम बयान दिया है। कलराज मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि यूजीसी का नया नियम संविधान की मूल भावना का हनन करता है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर कोई व्यक्ति झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पर नियम में कोई स्पष्टता नहीं है। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि न्याय केवल शिकायतकर्ता को अधिकार देने से नहीं होता, बल्कि न्याय तभी पूर्ण होता है जब निर्दोष को संरक्षण मिले। कलराज मिश्रा ने यह भी कहा कि यूजीसी के नए नियमों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जा रहा है, लेकिन इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। यदि समिति एक तरफा होगी तो यह व्यवस्था न्याय के बजाय भेदभाव को जन्म दे सकती है। उन्होंने सरकार और यूजीसी से अपील करते हुए कहा है, या तो इन नियमों में तत्काल बदलाव किया जाए या फिर इन्हें पूरी तरह वापस लिया जाए। कलराज मिश्रा के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि न्याय, संतुलन और समानता सुनिश्चित करना होना चाहिए। सबके बीच में समानता की स्थिति निर्माण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। लेकिन जिस ढंग से वो नियम सामने आए हैं, उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक्र बना है। पहले SC/ST का भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है, कितनी सही है, ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ OBC को जोड़ा गया है, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों न जोड़ा जाए। किसी के साथ भी भेदभाव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे OBC हो, चाहे SC/ST हो, किसी के साथ भी भेदभाव हो तो शिकायत करने का अधिकारी है, कर सकता है शिकायत। अब उसमें देखने की आवश्यकता है कि कितने सही शिकायतें हैं, कितने झूठी शिकायतें हैं। अगर झूठी शिकायतें की गई हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि नियम के अंतर्गत ये प्रावधानित नहीं है। झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई दंड का प्रावधान ऐसा नहीं है। हमारा कहना है झूठी शिकायतों के खिलाफ भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। तो ये चीज नहीं है, हमारा कहना है ये होना चाहिए। ये बात है, इस बात से प्रभावित होकर ये चीज की गई है कि पिछले बार, क्योंकि ये 2012 में भी इस प्रकार का नियम आया था, गाइडलाइन आई थी, और उसके अंतर्गत ये तो था कि शिकायतें जो आ रही हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, और 2019 से लेकर 2023 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई है 118.4% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जो विद्यार्थियों की संख्या है उनके अनुपात में बढ़ोतरी देखें तो बहुत कम है, नहीं के बराबर मानी जाएगी। लेकिन निवारण समिति ने कहा है कि इसमें ज्यादातर शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। लेकिन जब उससे पूछा जाए भाई इसमें झूठी शिकायतें कितनी, जो शिकायतें आई हैं इसमें झूठी शिकायतें कितनी, उसमें कोई विवरण नहीं है। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिर से नई गाइडलाइन बनानी चाहिए, और नई गाइडलाइन के अंतर्गत किया आया कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा देना जो गैर संवैधानिक। यूजीसी के नए नियमों पर देश भर में चल रही बहस के बीच पूर्व राज्यपाल का यह बयान सरकार के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर संशोधन करती है या विरोध की आवाज और तेज होगी। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज राजस्थान।